गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लव रहित प्रज्ञान घनः प्रगद्भ्यो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं स व्यासं सुगं गौड़पदं याहान्तं गोविन्दरिगुन्द्रमथास शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकंबर्ती कारमन्ना स्मदगुरु संततो मानतोस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। जहां कोई काम होता है वहां हिलना जरूर होता है, हिले बिना कार्य नहीं हो सकता। जहां हिलना होता है वहां शब्द जरूर होता है। आकाश हिलता है तो वायु बनती है। आकाश का हिलना यह शब्द आकाश का गुण है। हृदयाकाश में एक शब्द होता है तो इसे हम बोलते हैं, उसको कहते हैं अनाहत। आहत शब्द क्या होता है? जब हम कंठ में, तालु में, मन से, प्राण से, वायु से एक तरह की चोट करते हैं तब एक ध्वनि पैदा होती है, उसको आहत कहते हैं। आत्मा बुद्ध्या समेतार्थाना मनिश्चितो विवक्षया मनः काय ग्रीमादते स च प्रेरति मारुतम। मारुतस्व रसी भ्राम्यन्न भद्रम जनयति स्वरम। स्वर की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आत्मा का बुद्धि से संयोग होता है, बुद्धि विषय को देखती है, फिर बोलने की इच्छा होती है। इस इच्छा से वायु प्रेरित होती है और वह वायु जब हृदय में घूमती है तब स्वर की उत्पत्ति होती है। कंठ, तालु आदि के शब्द का उच्चारण होता है। क मतलब कंठ पर जोर पड़ता है, तो मतलब दांत पर जोर पड़ता है, और ऋतु रसाणाम मूर्धा मतलब मूर्धा पर भी जोर पड़ता है। अक्षरों के उच्चारण के स्थान बने हुए हैं। उन स्थानों में जब हम प्राणवायु के द्वारा जोर लगाते हैं तो उन अक्षरों का, शब्दों का उच्चारण होता है। बहुत ही सूक्ष्म विषय है। सब जगह शब्द होता है, वह व्यापक है, वह परमात्मा है। शब्द भी ब्रह्म ही है। प्राणी में पौरुष का निवास है, प्राणी में पौरुष का निवास है। आप चींटी को देखते हैं, जानते हैं। चींटी को देखते हैं तो जानते भी हैं। उसका एक उदाहरण लीजिए। उसको पता लग जाए कि कहीं गुड़ है तो वह छेद करके वहां पहुंच जाती है। एक बार कमरे में मेज के नीचे पावदान के पास पानी रख दिया और मेज पर मिठाई, तो चींटियां कमरे की छत पर चढ़ गई। बल्ब का तार वहां से लटक रहा था, उस पर उन्होंने अपनी लाइन लगा दी, वहां से सीधे मिठाई में टपकने लगी। तो आप लोग भी अनुभव किए होंगे ऐसा। एक जगह हमने देखा कि चिंतपूर्णी में चटाई बिछाकर पड़ा था, सामने के कीड़ा मर गया था। चींटियों ने उसे घसीटना शुरू किया और सैकड़ों लग गई घसीटने में। कुछ की बिल ऊपर थी दीवार में, कुछ चाहती थी कि उसे नीचे ले जाएं, और कुछ ऊपर उसकी बिल थी तो वो चाहती थी कि ऊपर ले जाएं। आपस में ही वो झगड़ा कर बैठी। तो
यह रसाकसी बहुत देर तक चलती रही। ऊपर वाली जबरदस्त निकली, खींच कर लेके चली गई, किंतु उसके बिल का मुंह छोटा था, कीड़ा बड़ा था। अब वह उसमें कैसे घुसे? तो चींटियों का झुंड दो भागों में बट गया। एक दल ने उसे पकड़ रखा था, दूसरे ने धीरे धीरे उसके टुकड़ा करना प्रारंभ किया। इस प्रकार उस बिल में लेके चली गई। तो वह पौरुष चींटी में कहां से आई? वह जो पौरुषपन है वह उस चींटी में कहां से आई? तो वह बुद्धि चींटी को किसने दी? किसी महात्मा से पूछिए तो वह कहेंगे कि वह वही है, पौरुषम नृषु, वह परमात्मा है। सबके भीतर वही है, वही बौद्ध पुरुषार्थ है, वही मानस पुरुषार्थ है और वही शारीरिक पुरुषार्थ है। यह जो सोचते हैं, यह काम हमने किया, तो यदि उसकी सत्ता न हो, उसका ज्ञान न हो और उसकी प्रेरणा न हो तो मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता। पौरुषम नृषु। और यही नहीं, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, पृथ्वी में एक संसर्गज गंध होती है। किसी चीज के मिश्रण से मनुष्य के पेट में जाकर सभी चीजें गंदी हो जाती हैं। गंदगी का खजाना पृथ्वी नहीं है, गंदगी का खजाना प्राणी का शरीर है। जो चीज शरीर में से निकलती है, चाहे बाल हो, चाहे कीचड़ आंख में से निकले, चाहे नाक में से निकले, कहीं से भी जो चीज निकलती है, बलगम निकले, दांत के चुपड़े छूटे या शरीर का पसीना निकले, मल मूत्र निकले, पीप निकले, रक्तस्राव हो, सब शरीर से बाहर होते ही गंदा है। शरीर से अलगाव गंदगी का साम्राज्य है, बहिर्मुखता ही गंदी चीज है। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, पृथ्वी में जो पृथ्वी की स्वाभाविक गंध है उसको पुण्य गंध बोलते हैं। जो मिलावटी गंध होती है उसे पुण्य गंध नहीं बोलते। आषाढ़ मास की जो पहली पहली वर्षा होती है, तब धरती से एक सुगंध निकलती है, उसे सूंघ कर हाथी भी मतवाला हो जाता है। वह गंध ईश्वर की है। सर्वगंधा सर्वरसाहा, श्रुति में वर्णन है, आता है कि सारे गंध, सारे रस उसके मतलब ईश्वर के हैं। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजोश्यामी विभावशो, अग्नि क्या है? तेजस तन्मात्रा। यदि तेज ना हो तो राख है, राख के ढेर का नाम तेज नहीं है। अग्नि में तेज कहां से आया महाराज? अग्नि में तेज के रूप में परमात्मा है। चिंगारियों को मत देखिए, ईंधन को मत देखिए, सूर्य का आकार, चंद्रमा का आकार मत देखिए। आकार निरपेक्ष जो तेज है उसका नाम तत्व है। अनारोपिताकारम नाम तत्वम। जब सोने में आकार बना दिया तो वह कंगन है, कर्णफूल है, यह हार है, अंगूठी है, जो इसमें आकार का आरोप हो गया। बिना आकार का तो वो सोना ही है, सोना में कोई आकार थोड़े है। तो जब अपने अलग मालूम पड़ेंगे सोना, तो उसमें आकार जरूर होगा। तो जब सोने का आकार दिखता है तब सोना अपने से अलग है। जब सोने में आकार नहीं है तो स्वर्ण कल्पना का जो अधिष्ठान है वही स्वर्णकार होकर भास रहा है। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास तपस्विना बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थम सनातन। ये इसी अध्याय के 9वां श्लोक और 10वां श्लोक का वो है। तो जिस तपस्या के कारण तपस्वी बना हुआ है, जिस जीवन कारण हम जीवनधारी बने हुए हैं, वह जीवन, वह तब परमात्मा है। जीवन अलग अलग होते हैं पर जीवन सत्ता एक होती है। तपस्या अलग अलग होती है परंतु उसमें तपस तत्व एक होता है। यहाँ तक कि सनातन भी जिसमें सबकी उत्पत्ति होती है वह परमात्मा है। बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम महम बलम बलवंताम चाहम काम राग विवर्जितम। भगवान ने बताया कि ये बुद्धिमान लोग हैं। बुद्धि का कोई खजाना भी है कि बुद्धि ही बुद्धि है। एक बुद्धि बाहर की चीजों को देख देख कर भीतर आती है
और एक बुद्धि होती है जो बाहर की चीज़ों को ग्रहण किए बिना भीतर जो ज्ञान स्वरूप बोध स्वरूप परमात्मा है वहाँ से प्रकट होती है। अलग अलग बुद्धिमान, कोई शब्द साण होता है तो कोई गंध सौण होता है, कोई रूप सांड होता है तो अलग अलग होते हैं। ऐसी सुंड होती है जबरदस्त। तो भोज प्रबंध में वर्णन आता है कि एक गंध को पहचान लेता था, उसके सामने जब चावल परोसा गया तो उसने कहा कि इसमें मुर्दे की गंध है। तलाश की गई तो धान कहाँ पैदा हुआ, तो जिस खेत में धान पैदा हुआ था उसमें जब धान के पौधे की रोपाई की गई थी उसमें पहले एक मुर्दा जलाया गया था। इसको गंध सौण बोलते हैं। ढूंढो गंध कहाँ गई, कहाँ से आ गई। यह अनुभव की बात है। कोई स्पर्श सौण होता है। एक सज्जन बहुत बढ़िया पलंग पर सुलाए गए, प्रातः काल बताया कि नींद नहीं आई, तो उन्होंने कहा, और लोग पूछे कि क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि उसमें एक ऐसी चीज थी जो शरीर में गड़ रही थी। तब तलाश शुरू हुआ तो निकला बिस्तर के नीचे एक बाल था। बोले यह गड़ रहा था। तो सूक्ष्मता से यदि अनुसंधान करें तो सबका जीवन वही है, सब में तेज वही है। बलम बलवंता, सबका बल वही है। दुनिया में जितना बल है वह सब परमेश्वर का बल है। ऊर्जा उर्क देव वेद में कहते हैं, उर्क वेद में कहते हैं, उसमें भी वही है। कोई चीज रुकी हुई है, बिखर क्यों नहीं जाती। बिखरी हुई चीजों में, अणु में बल कहाँ से आया है। परमाणु में परमाणु को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें भी कितनी शक्ति निकलती है। एक छोटे परमाणु में भी तोड़ा जाए तो कितनी शक्ति निकलती है। जिस शक्ति से परमाणु बना हुआ है, अणु अणु बना हुआ है, वह बल किसका है। हम तो छोटी छोटी चीज देखकर उसी में रह जाते हैं। यह बैटरी का बल्ब है, टॉर्च कैसे जलती है, बैटरी से के बल से। रेफ्रिजरेटर कैसे ठंडा होता है, पावर हाउस की बिजली आती है, छोटी छोटी दृष्टि है। जो पूर्ण विश्व सृष्टि की बिजली है, जिस ऊर्जा से प्रकृति काम करती है, जिस ऊर्जा में परमाणु काम करते हैं, जिस ऊर्जा में ब्रह्मांड काम करते हैं, वह ऊर्जा बल किसका है। वह हमारे अंदर भी है, पर वह छिप जाता है जब हम काम और राग से आक्रांत हो जाते हैं। जब राग द्वेष हमारे में भर जाते हैं तो वो छिप जाता है। तो काम और राग हमारे ऊपर चढ़ बैठते हैं। तो काम क्या है, तो अप्राप्त की प्राप्ति के लिए इच्छा। जो प्राप्त है वह बना रहे और आगे और मिले, इसका नाम होता है राग एवं तृष्णा। यदि हम परमात्मा के बल को समझना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो आगे क्या चीजें मिले, इससे अपनी नजर थोड़ी देर के लिए हटा लें। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी योजना कार्यान्वित हो, इस पर कोई आक्षेप नहीं है। केवल थोड़ी देर अपनी योजना को अपने से अलग कर दीजिए। जो पाना चाहते हैं उससे अपने को, मन को, अपनी बुद्धि को हटा लीजिए। अपनी आत्मा को उसके साथ मत मिलाइए। आपके जीवन में जो द्वंद्व है, जो समस्या है, जो उलझने हैं, वे क्यों हैं। तो आपने अपने को दो जगह कर लिया है, अपने को फाड़ लिया है। आधा तो यहाँ है, आधा वहाँ है। यह चीज हमको मिलनी चाहिए, हमारे पास नहीं है। तो आप खड़े हैं और वहाँ की चाहते हैं। इस रूप में खड़े हैं, इस रूप को चाहते हैं। आपने अपने को दो हिस्सों में बांट लिया है। काम का यह काम है, यह मनुष्य को दो जगह कर देता है। एक मकान में, एक दूसरे मकान का चाह रहे हैं। मतलब एक मकान है और दूसरे मकान बनाने के चक्कर में है। ये जो चाह है वही हमको परमात्मा से अलग किए हुए है। जो चीज है वह आगे भी बनी रहे, यह है तृष्णा। तृष्णा माने पिपासा, प्यास, कभी न बुझने वाली प्यास। आदमी चाहता है कि सारी दुनिया को हम अपनी जेब में रख लें। एक झगड़ा भी रहेगा तो यह तुम्हारी जेब में न रहे, हमारी जेब में रहे। भाई भाई में झगड़ा होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है। ये लड़ाई झगड़े तृष्णा से आती है।
हमको यह चाहिए, हमको वह चाहिए, इससे आती है। प्यास बड़ी है और एक एक आदमी को प्यास बुझाने लायक वस्तुएं संसार में नहीं है। कहा भी जाता है, यद पृथिव्याम बृहेदम हृदयम पशवस्त्रिय नाल में तस्य तत्यर्थम इति मत्वा समम व्रजेत। दुनिया में जितना धन धान्य है, जितना सोना है, जितने हाथी घोड़े हैं, जितने स्त्री पुरुष हैं, एक एक की तृप्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है। प्यास बढ़ती जाती है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति। यह मनुज की समिति है। आग में भी घी डालने पर वह नहीं बुझती। आग में घी की आहुति देते जाइए, वह बढ़ती जाती है। उसकी इच्छा और चाहता है, वो आग चाहती है कि और हमको आहुति दीजिए। 10 वाला 100 चाहता है, 100 वाला 1000 चाहता है, 1000 वाला लाख चाहता है। तृष्णा का अंत नहीं है। बल तो भगवान है अपने अंदर, परंतु वह बहाने वाला बल नहीं है, वह रखने वाला बल नहीं है, वह प्यास वाला बल नहीं है। एक बार प्यास छोड़ो, रखने का मोह छोड़ो और चाह छोड़ो। देखिए, हमारे अंदर छोड़ने से जो बल प्रकट होता है उसे हम अनुभव करें। जो ग्रहण करने से बल प्रकट होता है उसे मत देखिए। त्याग से परमात्मा जो भीतर का बल है वह प्रकट होता है। ग्रहण करने से अपना बल, परमात्मा का बल घट जाता है। आप जीव हो जाते हैं, संसार हो जाता है। संसार को पकड़ने का बल अन्य खर्च ना करिए महाराज। आप जीव नहीं, परमेश्वर से एक हो जाएंगे। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जित धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। यह 11वां श्लोक है। तो बोले भाई काम छोड़ो, बिल्कुल छोड़ दो, निकम्मे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, यह मोक्ष धर्म पर्वत में है, कि अकामस्य क्रिया काचित विद्यते नैव कश्चित् यद्यत् की ही कुरुते जंतु तत् कामस्य चेष्टितम्। एक मंकी नाम के महात्मा थे। उन्होंने सोचा खेती करें। 2 बैल खरीद लिया, दोनों को एक साथ जोड़ दिया कि ये दोनों कहीं भाग न जाएं। वे बैठ गए और जुगाली करने लगे। इसी बीच एक ऊंट आ गया। ऊंट को आते देख वे खड़े हो गए। तब तक वह इनके बीच के हिस्से में आ गया। बैल को बांधने वाली रस्सी उसी के गले में लटक गई और बैल दोनों टंग गए और मर गए। तो मंकी ऋषि ने गीता की रचना की है, उसे मंकी गीता बोलते हैं। जैसे आदमी के गले में दोनों ओर मणि लटक रही है, वैसे ही ऊंट के गले में ऊंट के गले में दोनों बैल लटक रहे हैं। अब बोले खेती कैसे करेंगे? तो बोले खेती खत्म। एक कामना लेकर आए थे, उसमें विघ्न पड़ गया। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।